जय हिंद दोस्तों। यूपी एलोपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा गैर संचारी रोग के विषय में कि गैर संचारी रोग होता क्या है, कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं और उसके साथ साथ ट्रिक के माध्यम से सब कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ट्रिक के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इसके बाद लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपसे कराए जाएंगे जहां पे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल भी क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो गैर संचारी रोग का जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक से आपके एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैर संचारी रोग होता क्या है और कैसे फैलता है। आपको पता होगा कि गैर संचारी रोग इसके नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि होता क्या है। इसके नाम से यह पता चल जाता है कि गैर संचारी रोग होता क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं संचारी। संचारी का मतलब होता है फैलना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार होना। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, अब इसके माध्यम से इस दूसरे व्यक्ति में कोई रोग होता है तो बस वही संचारी होता है। यहाँ से एक व्यक्ति से लेकर के बी व्यक्ति तक जो पहुंचता है वही संचार होता है। और गैर का मतलब होता है नहीं, यानी कि जो संचार ना हो। इन रोगों की बात इसमें की जाती है, किसमें? गैर संचारी रोग में। गैर संचारी रोग में ऐसे रोगों की बात की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होना। जैसे आपने अभी देखा होगा कोरोना जब आया था तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जा रहा था। अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो उससे संभावना है कि दूसरा व्यक्ति जब इसके संपर्क में आएगा तो उसको भी हो जाएगा। तो कौन सा रोग आता है? वो आपका संचारी रोग आता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये क्या है? ये गैर संचारी रोग है, यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते वही गैर संचारी रोग कहे जाते हैं। तो आप इसके नाम से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बिल्कुल ही सिंपल है। परिभाषा ये कहती है कि गैर संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, यानी कि जिनका इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन नहीं होता बल्कि शरीर के अंदर गड़बड़ी और लाइफ स्टाइल या फिर जेनेटिक कारणों से होते हैं। आपके जो गैर संचारी रोग हैं वो कैसे होते हैं? एक आपके शारीरिक गड़बड़ी की वजह से होते हैं, लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं और जेनेटिक समस्याओं के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपका डायबिटीज है। क्या है? डायबिटीज। अब आपके घर में अगर किसी को भी डायबिटीज है और आप उसके साथ बैठते हैं तो आपको तो नहीं होगा ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन इसी स्थान पे यदि हम कोविड को ले लें, आपके पास है और आपके संपर्क में कोई भी आता है तो उसको भी हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये संचारी रोग हुआ। डायबिटीज क्या हुआ? गैर संचारी रोग हुआ। इसको और भी आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो कारण है वो सूक्ष्मजीव यानी कि बैक्टीरिया, वायरस नहीं होते हैं। जो आपका गैर संचारी रोग है ये किसके कारण नहीं होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, जितने भी सूक्ष्मजीव हैं उनके कारण नहीं होता है। यह धीरे धीरे विकसित होता है और अक्सर लंबे समय तक चलता है। जैसे आपका डायबिटीज है, ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। जो आपका बीपी है ये भी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। तो आप यहां से क्या सीख सकते हैं? पहली बात यह है कि गैर संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, हाथ मिलाने से, छूने से, खांसने से, छींकने से, संपर्क में आने से नहीं फैलता। फैलता कैसे है? शरीर के अंदर गड़बड़ी से, लाइफ स्टाइल से, जेनेटिक कारणों से यह फैलता है। और जो आपका गैर संचारी रोग होता है यह शरीर में धीरे धीरे विकसित होता है और लंबे समय तक यह रहता है। और आपको यह भी बात याद रखना है कि जो गैर संचारी रोग होता है यह सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब से नहीं फैलता। तो आपको ये चीजें याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छी है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब यहां पे अंतर की बात करें तो संचारी रोग और गैर संचारी रोग। संचारी रोग में आपको यही याद रखना है कि संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संपर्क में आने से, खांसने से, छींकने से, पानी से आदि मामलों से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से फैल जाते हैं। गैर संचारी रोग
बिल्कुल भी नहीं फैलते। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, ना ही हाथ मिलाने से फैलते, ना ही बैठने से, ना ही खांसने से, ना ही छींकने से, ना ही संपर्क में आने से, इससे नहीं फैलते। बल्कि ये कैसे फैलते हैं? ये शरीर की गड़बड़ी की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से, जेनेटिक कारणों की वजह से फैलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डायबिटीज और बीपी मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड-19 आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोविड-19 कैसा रोग है? ये आपका संचारी रोग है। ये कैसे होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। लेकिन डायबिटीज क्या है? ये आपका गैर संचारी रोग है। क्यों गैर संचारी रोग है? क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कैसे नहीं फैलता? ना ही हाथ मिलाने से, ना ही गले मिलने से, ना ही पास बैठने से, ना ही खांसने से, ना ही छींकने से, इन सब से नहीं फैलता। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अब सवाल कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में? हम सवाल की भी बात कर लेते हैं। जैसे सवाल कैसे पूछता है कि इनमें से कौन सा रोग गैर संचारी रोग है? क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा रोग गैर संचारी रोग है? इसमें ऑप्शन कोविड-19, तपेदिक, फ्लू, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। क्या है? कोविड-19, तपेदिक, फ्लू, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सवाल है, ये आपके ऑप्शन है। अगर आप अभी तक जो मैंने आपको बताया इतना समझे होंगे तो इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम में अब तक दे चुके होंगे। हम बात करते हैं इस सवाल के विषय में। क्या है कि इनमें से कौन सा रोग गैर संचारी रोग है? क्या है? गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग का मतलब क्या होता है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जैसे कोविड-19 है, यह फैलता है? बिल्कुल फैलता है। अगर एक व्यक्ति है उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको भी हो जाता है। फ्लू है, फ्लू क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? बिल्कुल फैलता है। तपेदिक यानी कि टीबी, क्या टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? बिल्कुल फैलता है। तो आपके कोविड-19 हुआ, ये फैलता है तो ये क्या है? संचारी रोग है। तपेदिक है, ये फैलता है, ये भी क्या है? संचारी रोग है। फ्लू ये फैलता है, ये क्या है? संचारी रोग है। लेकिन कैंसर ये नहीं फैलता। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो आप देखेंगे, आप उसके पास रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, मिलेंगे, बतियाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं फैलेगा। तो यह कैंसर क्या है? कैंसर गैर संचारी रोग है। तो आप इस पूरे बात को यहां से समझे होंगे और आप ये भी समझे होंगे कि आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। और इससे आगे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। थोड़ी सी जानकारी यह है, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम का डेट आ गया है और अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। और ऐसे में अब आपको अपनी तैयारी भी करनी है, लगातार पढ़ाई भी करनी है और अपना सिलेक्शन भी लेना है। और इसी सिलेक्शन को मजबूत करने के लिए मैं अपना एक बैच लेकर के आया हूं, जिसमें आपके पूरे सिलेबस से एलोपैथिक, जो आपका पूरा एलोपैथिक है, पूरा एलोपैथिक, यहां से आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे। जो आपके सिलेबस में एलोपैथिक का सिलेबस दिया गया है वहां से आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे। और ये भी आपके यूपी के लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे। जैसे यूपी में 5 ऑप्शन इस समय नहीं पूछता है, उसी तरीके से प्रश्न इसमें ऐड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये आपका पूरा टॉपिक वाइज पीडीएफ होगा। टॉपिक वाइज क्या होगा? पीडीएफ होगा। एक टॉपिक से कम 400 से लेकर के 500 सवाल उसमें ऐड किए रहेंगे। जो किसी एग्जाम में आए रहेंगे वो सभी सवाल भी ऐड होंगे और उनके आसपास के भी सवाल ऐड होंगे, जिससे कोई भी सवाल आपका छूटे ना। और इसकी पूरी फीस, इस पूरे 10,000 की फीस जो है ये कितनी है? अभी के लिए ये फीस 299 रुपए। हटाइए 299 हटाइए, आज और कल के लिए इसकी फीस मात्र 249 रुपए में है। कितनी है? 249 रुपए में ये पूरी पीडीएफ आप हमारी 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल की पीडीएफ ले सकते हैं। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे फोन या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 90 26 92 73 15। इस नंबर पे आप जब फोन या मैसेज करेंगे तो आपको ये जानकारी दी जाएगी। हमारा जो 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल का पीडीएफ है, इसके साथ साथ यदि आप आज और कल बैच लेते हैं तो इसमें आपका एक क्विज ग्रुप से ऐड किया जाएगा, जिसमें क्विज आपका 8 PM पे होगा। इसमें आपका 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल का पीडीएफ दिया जाएगा। इसमें आपका यूपी जीके और कंप्यूटर का भी पीडीएफ होगा, जो पिछले यूपी में पूछे गए हैं। यूथ की एक बुक है, उसको भी आपको दिया जाएगा। ये सभी कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ आज और कल के लिए 249 रुपए में। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस
ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। यह हमारा पीडीएफ इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप हमारे इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा एक फ्री ग्रुप है जहां पे आप जुड़ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्विज भी होता है, लगातार क्विज हो रहे हैं, तो यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज प्लस एमसीक्यू प्लस 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे। सभी का पूरे सिलेबस का वीडियो होगा, एलोपैथिक का भी, यूपीजी के भी, कंप्यूटर का भी, सब कुछ वीडियो होगा। और इसकी फीस 999 रुपये है। अभी 15% का आप इस पर भी चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके विषय में जितनी जानकारी संभव थी मैंने आपको बता दिया। हमारा जो ऑब्जेक्टिव सवाल है 10,000 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं आगे, इससे आगे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि गैर संचारी रोगों की मुख्य विशेषताएं क्या है, कि जो गैर संचारी रोग होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है। और विशेषता की बात करें तो सबसे पहले विशेषता ये आती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जो गैर संचारी रोग होता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लंबे समय तक रहता है। क्या होता है? लंबे समय तक रहता है। जैसे आप अभी देखें, बीपी है, क्या है? बीपी। अब जब किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या होगी तो लंबे समय तक होती है, उसको लगातार दवा खाना होता है। किसी को अगर शुगर हो गया तो ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, लगातार इसमें दवा खाना पड़ता है। तो ये लंबे समय तक रहता है और लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। ये आमतौर पे धीरे धीरे विकसित होते हैं। कारण इसका होता है जीवन शैली, आनुवंशिकता और पर्यावरण। जीवन शैली की बात करें, जैसे आप लगातार आप शुगर का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा शुगर ले रहे हैं और उसके बाद शुगर लेने के बाद आप ना ही मॉर्निंग वॉक जाते हैं ना ही व्यायाम करते हैं, तो क्या होगा? आपको शुगर हो जाएगा। और अगर शुगर हो गया तो लंबे समय तक रहेगा और एक दिन में शुगर नहीं होगा। जब लगातार आप ये प्रक्रिया कई दिन तक करेंगे, खूब खाएंगे, खूब शुगर का सेवन करेंगे, आप व्यायाम नहीं करेंगे ना ही आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे, तो लंबे समय के बाद आपको क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा। रोकथाम और नियंत्रण लंबे समय तक करना पड़ता है। जब लंबे समय की बीमारी है तो लंबे समय तक रोकथाम भी इसका करना होता है। और इसमें कौन कौन से रोग आते हैं आप यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से रोग इसमें आते हैं। डायबिटीज है, कैंसर है, इसके विषय में मैं अभी बात करता हूँ। गैर संचारी रोग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपका सबसे पहले आता है हृदय एवं रक्त संबंधी रोग। गैर संचारी रोग में कैसे रोग आते हैं? हृदय और रक्त संबंधी रोग, जिसमें आपका बीपी होता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके गैर संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। अब बीपी जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपका नहीं फैलता। किसके माध्यम से? छूने के, खांसने के, बैठने, उठने, लेटने के माध्यम से नहीं फैलता। हार्ट अटैक है, ये भी आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। स्ट्रोक है, ये भी क्या होता है? एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता। तो कैसे रोग है? ये आपके गैर संचारी रोग है। दूसरा आपका मधुमेह है। मधुमेह भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। ये भी क्या है? गैर संचारी रोग है। कैंसर है, ये भी क्या है? गैर संचारी रोग है, जिसमें आपके फेफड़े के कैंसर हो सकते हैं, स्तन कैंसर हो सकता है, मुंह के कैंसर हो सकते हैं। ये कैसे रोग है? ये आपके गैर संचारी रोग हैं। कैसे? गैर संचारी रोग हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। इस बात श्वसन के रोग हो सकते हैं, जैसे अस्थमा हुआ, COPD हुआ, ये सभी क्या है? गैर संचारी रोग हैं। अन्य गैर संचारी रोग आपका मोटापा हुआ, किडनी रोग हुआ, थायराइड हुआ, मानसिक रोग हुआ, उसके बाद हड्डी कमजोर हुआ। और इसके विषय में हम थोड़ा सा एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको और भी आसानी से याद हो जाए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि गैर संचारी रोगों की एक पूरा मैंने लिस्ट आपको दिया, एग्जाम्पल कि कौन कौन से गैर संचारी रोग होते हैं। इसमें आपका हृदय और रक्त संबंधी रोग आता है, जैसे बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। मधुमेह में आता है टाइप ए, टाइप बी मधुमेह। कैंसर में आपका आता है फेफड़े का कैंसर, स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर। श्वसन के रोग आते हैं अस्थमा, COPD। और इसके बाद और भी इसके अंतर्गत रोग है, जैसे मोटापा, किडनी, थायराइड, मानसिक रोग, आपका हड्डी कमजोर होना। अब इसकी ट्रिक हम याद करते हैं। ट्रिक बहुत आसान है, बस अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपको कोई भी दिक्कत अब भी नहीं होगी अगर आप यही याद कर लेते हैं कि गैर संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, यही गैर संचारी रोग होते हैं। और आप अगर आपको बस यही एक लाइन याद है तो आप इस पूरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ट्रिक पसंद होती है, तो आप यहाँ पे ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत सिंपल है। दिल चीर के देख, तेरा मोटा दिमाग कैंसर की अंतिम सांस ले रहा है। क्या है ट्रिक? दिल चीर के देख, तेरा मोटा दिमाग
कैंसर की अंतिम सांस ले रहा है। दिल चीर के देख तेरा मोटा दिमाग कैंसर की अंतिम सांस ले रहा है। क्या है ट्रिक? दिल चीर के देख तेरा मोटा दिमाग कैंसर की अंतिम सांस ले रहा है। इसमें दिल है, दिल मतलब हार्ट, तो हार्ट संबंधी जो रोग आते हैं क्या होते हैं? गैर संचारी रोग होते हैं। चीनी, चीनी से क्या होता है? डायबिटीज, डायबिटीज में आपका भी ये क्या है? गैर संचारी रोग है। सांस से क्या होता है? सांस से क्या होता है? अस्थमा, अस्थमा भी क्या है? आपका गैर संचारी रोग है। कैंसर, कैंसर से आपका कैंसर भी क्या है? गैर संचारी रोग है। मोटा से मोटापा, मोटापा क्या है? गैर संचारी रोग है। दिमाग तो मेंटल डिजीज, ये भी क्या है? ये भी आपके गैर संचारी रोग है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। दिल चीर के देख तेरा मोटा दिमाग कैंसर की अंतिम सांस ले रहा है। तो दिल से आपका क्या हुआ? हार्ट संबंधित रोग। चीर से क्या हुआ? तो आपका चीनी, चीनी से क्या हुआ? डायबिटीज। उसके बाद सांस, क्या हुआ? सांस, सांस से क्या हुआ? अस्थमा, अस्थमा आपका क्या हुआ? ये गैर संचारी रोग है। उसके बाद कैंसर, कैंसर भी क्या है? गैर संचारी रोग है। उसके बाद मोटा, मोटा से क्या होता है? मोटापा, मोटापा क्या है? गैर संचारी रोग है। और इसके बाद आता है दिमाग, दिमाग से क्या होता है? मेंटल डिजीज, ये भी क्या है? गैर संचारी रोग है। तो बस आप यही ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आपका गैर संचारी रोग कौन कौन से हैं। दिल चीर के देख तेरा मोटा दिमाग कैंसर की अंतिम सांस ले रहा है। ठीक है, आपको ये पूरा याद हो गया होगा। अब बात करते हैं गैर संचारी रोग क्यों होता है। क्या बात करते हैं कि गैर संचारी रोग होता क्यों है और गैर संचारी रोग होता क्यों है। सबसे पहले इसमें कारण आता है आनुवांशिक कारण। क्या आता है? आनुवांशिक कारण, जेनेटिक कॉज। और इसमें परिवार में पहले से रोग होना और अगली पीढ़ी में जोखिम बढ़ जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे मधुमेह है, और उसके बाद आपका क्या है? बीपी है, कलर ब्लाइंडनेस है। ये सभी जो होते हैं ये आपके जेनेटिक रोग होते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। आपने देखा होगा अगर किसी भी पिता को कलर ब्लाइंडनेस है तो संभावना ये होती है कि उसके बेटे में भी यह समस्या हो जाए। और ये किसके कारण होता है? ये आनुवांशिक कारण होता है। और ये कैसा रोग है? ये गैर संचारी रोग है। उसके बाद जीवन शैली संबंधित कारण, जीवन शैली की वजह से भी गैर संचारी रोग होते हैं। क्या होते हैं? गैर संचारी रोग होते हैं। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, बेचारा इतना ज्यादा मोटा है, इसके बाद भी खाना बंद नहीं कर रहा, दोनों हाथ में ये खाना लिया हुआ है। तो जीवन शैली की भी वजह से हो सकते हैं। आपने गलत खाना पाना खाया, ज्यादा बाहर का खा लिया, आप घर का नहीं खा रहे हैं, बस आप चाट, चाउमीन, मैगी, फुल्की, समोसा, मंचूरियन, यही सब का सेवन कर रहे हैं, तो ये गलत खाना है और इसकी वजह से आपको समस्याएं हो सकती हैं। व्यायाम की कमी, अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तब भी आप इसी तरीके से हो जाएंगे। धूम्रपान करना, बहुत ज़्यादा यदि आप अल्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो आपको कैंसर भी हो सकता है। और कैंसर क्या है? गैर संचारी रोग है। शराब का सेवन करते हैं, तनाव करते हैं, तो इन सभी से क्या होता है? गैर संचारी रोग होने की संभावना है। और ये कैसी संभावना है? जीवन संबंधी कारण, जीवन शैली संबंधी कारण है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि गैर संचारी रोग हो सकते हैं। इसके बाद आपका पर्यावरण कारण आता है, एनवायरमेंटल कॉज आता है। इसमें क्या होता है? प्रदूषण हुआ, रसायन हुआ और आपका अस्वस्थ वातावरण हुआ, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद आपका आता है पोषण संबंधी कमी या अधिकता। अगर आपने बहुत ज़्यादा पोषण ले लिया तब भी आपको दिक्कत है और बहुत कम ले लिया तब भी दिक्कत है। जैसे विटामिन की कमी है तब भी आपको दिक्कत होने वाली है, प्रोटीन की कमी है तब भी दिक्कत होने वाली है, नमक, शक्कर, तेल का अधिक सेवन करेंगे तब भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो ये सभी पोषण संबंधी जो कमी या अधिकता है, इससे भी आपके गैर संचारी रोग हो सकते हैं। इसके बाद आता है उम्र बढ़ने के कारण। तो उम्र अगर आपका लगातार बढ़ रहा है तब भी इसमें आपके रोग हो सकते हैं। और इससे कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसमें गठिया हुआ, मोतियाबिंद हुआ, ये सभी आपके हो सकते हैं। उम्र बढ़ने की वजह से भी NCD भी हो सकता है। आगे बात करते हैं गैर संचारी रोगों के प्रमुख प्रकार। प्रमुख प्रकार में आते हैं गैर संचारी रोग जीवन शैली के हिसाब से। और जीवन शैली के हिसाब से अगर हम देखें, जो हमारे आदतों के कारण होते हैं, कौन कौन से हैं? इसमें आपका जीवन शैली के आधार पर कौन कौन से रोग होते हैं? आपका मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, उसके बाद हृदय रोग है, मोटापा है, फैटी लिवर है। ये क्या है? ये जीवन शैली के कारण होने वाले गैर संचारी रोग हैं। इसके बाद आपका आता है पोषण संबंधित रोग। और पोषण संबंधित रोग में जो पोषण तत्वों की कमी या अधिकता से होते हैं, जैसे आपका स्कर्वी रोग है तो विटामिन सी की कमी से,
रक्त अंधता है, ये भी विटामिन ए की कमी से। रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया है, किसकी कमी से? आयरन की कमी से। रिकेट्स है, ये क्या है? विटामिन डी प्लस कैल्शियम की कमी से। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पोषण संबंधित रोग हैं ये ऐसे होते हैं। और कौन कौन से हैं पोषण संबंधित रोग, गैर संचारी रोग? स्कर्वी, रक्त अंधता, रक्त अल्पता और आपका रिकेट्स। आगे बात करते हैं अधिकता से होने वाले रोग। अगर आपके पोषण संबंधित अधिकता होती है तो मोटापा और फैटी लिवर हो सकते हैं। कैंसर आता है, कैंसर की बात करें तो शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विकसित होने लगती हैं। उदाहरण के लिए फेफड़े का कैंसर, स्तन कैंसर, त्वचा, रक्त कैंसर, ये सभी कुछ इसमें आते हैं। मानसिक रोग आपके होते हैं, हालांकि मानसिक रोग गांव और देहात में इसका कोई भी बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। मानसिक रोग मन, व्यवहार और भावनाओं से संबंधित होते हैं। इसमें अवसाद हो सकता है, चिंता हो सकती है, उसके बाद आपका डिप्रेशन भी हो सकता है। ये मानसिक रोगों के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्या है? गैर संचारी रोग है। अपक्षीय रोग, इसमें क्या होता है? उम्र बढ़ने से अंग ऊतक की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। जैसे इसमें गठिया हुआ, अल्जाइमर रोग हुआ, इसके बाद मोतियाबिंद हुआ, ये सभी क्या है? गैर संचारी रोग है। इसमें किसके कारण से होते हैं? अपक्षीय रोग हुए। इसके बाद आपका आता है अंतरस्रावी रोग। इसमें ग्रंथियों की गड़बड़ी से हो सकते हैं, जैसे थायराइड हुआ, मधुमेह हुआ। मधुमेह कैसे होता है? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह कैसे होता है? इंसुलिन की कमी से। उसके बाद जन्मजात रोग, इसमें आपके क्या होते हैं? डाउन सिंड्रोम हुआ, हृदय में छेद हुआ, ये क्या होते हैं? जन्मजात संबंधित रोग होते हैं। गैर संचारी रोग की प्रमुख उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लिस्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रमुख रोग है और इसके उदाहरण है। जीवन शैली के हिसाब से कौन कौन सा रोग होता है? मधुमेह, बीपी, हार्ट अटैक, ये किसके कारण होता है? जीवन शैली के कारण होता है। पोषण रोग, इसमें एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स होते हैं। मानसिक रोग, अवसाद, चिंता। अपक्षीय रोग में आपका क्या आता है? अपक्षीय रोग में आपका गठिया, अल्जाइमर। कैंसर में आपका फेफड़े का, स्तन का, रक्त कैंसर। उसके बाद जन्मजात में आपका डाउन सिंड्रोम हुआ, वेरी वेवी रोग हुआ। ये सभी क्या है? रोगों के प्रकार है और इसके उदाहरण है कि आपके कौन कौन से रोग आपको इसमें होते हैं। अब बात करते हैं अपने बैच के विषय में। मैं आपको अभी बताया कि हमारा जो 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल का पीडीएफ है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपके पूरा जो सिलेबस एलोपैथिक का है, यहाँ से आपको पूरे 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको यूपी जीके और कंप्यूटर भी दिया जाएगा यदि आप आज और कल में बैच लेते हैं। इसकी फीस 299 रुपए अभी के लिए रखी है आज के बाद, लेकिन आप इसको 299 ना मानिए। आज और कल के लिए यह जो फीस है वो मात्र 249 रुपए है। 249 रुपए में आपको पूरे एलोपैथिक का 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको यूपी जीके और कंप्यूटर का भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको पूरे एलोपैथिक का जो आपका सिलेबस यहाँ से थ्योरी क्लास भी आपको दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक पेड ग्रुप से ऐड किया जाएगा। पेड ग्रुप में आपका क्विज होगा। क्विज का समय 8 PM पर है। यदि आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9026927315। यदि आपका अभी कुछ भी नहीं तैयार है और आप वीडियो के माध्यम से वीडियो देखना चाहते हैं, आप बेसिक से समझना चाहते हैं, तो आप अपना वीडियो कोर्स ले सकते हैं। जो हमारा वीडियो कोर्स है इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें आपका एलोपैथिक भी कंप्लीट होगा, यूपी जीके भी कंप्लीट होगा, कंप्यूटर भी कंप्लीट होगा। इसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस MCQ प्लस 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे और इसकी फीस 999 रुपए है। 15% इसमें अभी ऑफ चल रहा है। यदि आप आज या कल में बैच लेते हैं 15% ऑफ के बाद यह फीस आपकी 850 रुपए हो जानी है। यदि आप पूरा सिलेक्शन चाहते हैं, आपको बेसिक से कवर करना है, तो अपना ये बैच लीजिएगा। और यदि आपका यूपी जीके कंप्यूटर कंप्लीट है, आपको सिर्फ एलोपैथिक पढ़ना है, उसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज प्लस MCQ देखना है, तो अपना इस बैच को ले सकते हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस एलोपैथिक का कंप्लीट होगा। इसकी फीस 599 रुपए है। आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे ज्वाइन होना है और कैसे आपका पूरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए आपको हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करना है। मैं इतने अच्छा पढ़ाता हूं कि आज तक मैंने 2 बैच निकाले हैं। एक आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में आपको पता होगा मेरे साथ 91 बच्चे जुड़े थे और 91 बच्चों में से 82 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ये हमारा दूसरा बैच है और इसमें भी सिलेक्शन ऐसे ही होने वाला है। अब बात करते हैं, मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूं कि हमारा जो MCQ का PDF है होता कैसे है। MCQ का जो PDF है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा PDF है। आपको
टॉपिक वाइज पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर टॉपिक आपका लिखा गया है, टॉपिक 1 शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। अब इस पूरे टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं ये सभी कुछ इसमें ऐड किए गए हैं। जितने भी सवाल बनने की संभावना है सभी इसमें ऐड किए गए हैं। एक एक टॉपिक से कभी कभी आपको 400, 500, 600 सवाल भी हो सकते हैं। एक एक टॉपिक से अगर छोटा टॉपिक होगा तो 200, 300 सवाल भी हो सकते हैं। अभी अभी आप देख रहे हैं टॉपिक आपका समाप्त नहीं हो रहा है, एक ही टॉपिक से इतने ज़्यादा सवाल इसमें ऐड किए गए हैं और पूरा आपका जितना सिलेबस है सभी से ऐसे सवाल बनाए गए हैं। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारा ये बैच अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन की गारंटी है और यदि आप ये कवर कर लेते हैं तो पूरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यू की विषय में कि आपके इस टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल बनता कैसे है। आपका पहला सवाल यह है कि गैर संचारी रोग की परिभाषा क्या है। आपका पहला सवाल क्या है, गैर संचारी रोग की परिभाषा क्या है। और इसमें आपका पहला ऑप्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। दूसरा ऑप्शन जो केवल बैक्टीरिया के कारण होता है। तीसरा जो व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता, केवल बच्चों में होने वाला रोग। मैंने आपको अभी बताया था कि गैर संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते और पहला ऑप्शन जो है ये कहता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये क्या होगा, या गलत हो गया, नहीं सही है। दूसरा ये केवल बैक्टीरिया के कारण होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि गैर संचारी रोग किसी भी सूक्ष्म जीव के कारण नहीं होते, ना ही बैक्टीरिया के कारण होता है, ना ही वायरस के कारण होता है, ना ही फंगस के कारण होता है, किसी के भी कारण नहीं होता है। कैसे होता है ये आपका जीवन शैली के आधार पे होता है, जन्मजात हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। जो व्यक्ति से व्यक्ति के में नहीं फैलते हैं, जो व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। और गैर संचारी रोग यही है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, वो क्या है, गैर संचारी रोग है। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। केवल बच्चे में होने वाला रोग है, ये भी आपका गलत है। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़े तो दूसरा सवाल हमारा ये कहता है कि निम्न में से कौन सा गैर संचारी रोग है। क्या है, निम्न में से कौन सा गैर संचारी रोग है। और इसमें आपके ऑप्शन है क्षय रोग, मलेरिया, मधुमेह, डेंगू और आपका इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो जो आपका क्षय रोग है, जो टीबी है, ये क्या है, ये संचारी रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। मलेरिया क्या है, ये भी है। उसके बाद डेंगू क्या है, ये भी है। लेकिन जो आपका मधुमेह है, जो आपका डायबिटीज है, ये क्या है, ये गैर संचारी रोग है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, ये जीवन शैली के आधार पर होता है। इस बार तीसरा हमारा सवाल है कि गैर संचारी रोगों का प्रमुख कारण क्या है। मैं जितने भी सवाल इसमें पूछ रहा हूं आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा, ठीक है। गैर संचारी रोगों का प्रमुख कारण क्या है, इसमें आपका वायरस पहला ऑप्शन है, बैक्टीरिया पहला ऑप्शन है, अस्वस्थ जीवन शैली है और परजीवी है। ये आपके ऑप्शन है, आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो गैर संचारी रोग होते हैं ये किसी भी सूक्ष्म जीव के कारण नहीं फैलते। सूक्ष्म जीव में कौन कौन से आते हैं, आपका बैक्टीरिया भी आता है, वायरस भी आता है, परजीवी भी आता है, फंगस आता है, ये सभी कुछ आते हैं सूक्ष्म जीव में। तो इसके कारण गैर संचारी रोग नहीं फैलते। गैर संचारी रोग कैसे फैलता है, जीवन शैली के आधार पर और बहुत सारे कारण जो आप इस वीडियो में समझे होंगे। तो आपका वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी गलत है, सही क्या है, जीवन शैली के आधार पर। इसके बाद आपका चौथा सवाल आता है WHO के अनुसार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से सबसे अधिक मृत्यु किसके कारण होती है। यह आपका चौथा सवाल है और इसका सही जवाब इसका ऑप्शन है कैंसर के कारण, हृदय रोग के कारण, मधुमेह के कारण, दमा के कारण। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सही जवाब है हृदय रोग के कारण। WHO के अनुसार जो गैर संचारी रोग है इसमें सबसे अधिक मृत्यु किसके कारण होती है, हृदय रोग के कारण होती है। आगे बात करें पांचवा सवाल, इनमें से कौन सा गैर संचारी रोग का रिस्क फैक्टर नहीं है। इनमें से कौन सा गैर संचारी रोग का रिस्क फैक्टर नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन है धूम्रपान, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और स्वच्छ पानी। और इसमें जो आपका सही जवाब होगा क्या होगा, स्वच्छ पानी। आगे बात करते हैं, आपका छठा सवाल है मोटापा किस प्रकार का रिस्क फैक्टर है। क्या है, मोटापा किस प्रकार का रिस्क फैक्टर है। और इसमें क्या है, जैविक, व्यवहारिक, सामाजिक और आनुवंशिक।
ये आपके ऑप्शन है, आपको इसका जवाब देना है। और इसके विषय में अगर हम बात करें तो मोटापा किस प्रकार का रिस्क फैक्टर है, तो आनुवांशिक तो होगा नहीं। आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति है ए, इसका पिताजी जो है ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो जरूरी नहीं इसका बच्चा भी मोटा होगा, या इसके पिताजी बहुत ज़्यादा पतले तो इसका बेटा भी बहुत ज़्यादा पतला होगा। तो ऐसा नहीं, जो मोटापा है वो आनुवांशिक कारण नहीं होता है। सामाजिक कारण आपका होता है, नहीं होता, नहीं होता। जैविक कारण नहीं होता, क्या होता है, व्यवहारिक कारण होता है, जीवन शैली का कारण होता है। आगे बात करें, अगला सवाल है, गैर संचारी रोग की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? गैर संचारी की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? इसमें आपका एंटीबायोटिक, टीकाकरण, स्वास्थ्य जीवन शैली और सर्जरी। जो गैर संचारी रोग होता है ये एंटीबायोटिक के कारण रोका जा सकता है। मैंने अभी आपको जो वीडियो बताया उसमें बताया कि ऐसे रुकेगा, तो ये आपका गलत है। टीकाकरण के माध्यम से रुकेगा? बिल्कुल नहीं। सर्जरी के माध्यम से रुकेगा? बिल्कुल नहीं। रुकेगा कैसे? जीवन शैली में यदि सुधार होगा तो ये अपने आप रुक जाएगा। इसके बाद आपका 8वां, इनमें से कौन सा कैंसर का प्रमुख कारण है? इनमें से कौन सा कैंसर का प्रमुख कारण है? धूम्रपान, स्वच्छता, व्यायाम, फल खाना। तो फल खाना जो ऑप्शन है ये तो आप तुरंत डिलीट कर दीजिए, व्यायाम भी डिलीट कर दीजिए। व्यायाम अगर आप करेंगे तो या नहीं करेंगे, इससे कैंसर नहीं होने वाला। और उसके बाद स्वच्छता, इस पर भी आपका कैंसर नहीं होगा। कैंसर होता क्या है? धूम्रपान। यदि जो व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करता है कैंसर होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। गैर संचारी रोग सामान्यतः कैसे होता है? आपका अगला सवाल है कि गैर संचारी रोग सामान्यतः कैसे होता है? अचानक होता है, धीरे धीरे विकसित होता है, केवल संक्रमण से और केवल बच्चों से। तो मैंने आपको अभी बताया था कि गैर संचारी रोग अचानक नहीं होते। कोविड-19 नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अचानक फैल गया। केवल संक्रमण नहीं है, केवल बच्चों में नहीं है। तो क्या है गैर संचारी रोग? ये धीरे धीरे विकसित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था, जैसे आपका शुगर है। शुगर यदि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और लगातार काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करेंगे, आप व्यायाम नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं जाएंगे, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, शुगर की संभावना आप में विद्यमान हो जाएगी। तो ये तो आपका जो गैर संचारी रोग कैसे है, धीरे धीरे विकसित होने वाले रोग हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है 10वां नंबर का, इनमें से कौन सा गैर संचारी रोग जो आपका है प्रिवेंशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है? इनमें से कौन सा गैर संचारी रोग प्रिवेंशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है? और इसका जो आपका ऑप्शन है डॉट्स RNTCP, NPCDCS और उसके बाद NVPDCP, ये आपके ऑप्शन है। इसमें आपको सही जवाब देने हैं। और इसका जो सही जवाब है ये क्या है? NPCDCS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, N से होता है नेशनल, P से होता है प्रोग्राम, C से क्या होता है? P से प्रोग्राम हुआ, और P से ही होता है, P से एक चीज और बनता है प्रिवेंशन। और इसके बाद आता है C से क्या होता है? कंट्रोल। और इसी C से एक और बनता है, क्या होता है? कैंसर। उसके बाद क्या होता है? डायबिटीज। इसके बाद C से क्या होता है? डी के बाद आपका क्या है? C से क्या होता है? कार्डियो। और उसके बाद क्या होता है? C के बाद S से स्ट्रोक। तो ये सभी, ये आपका NPCDCS का फुल फॉर्म है, आप इसको याद कीजिएगा। आगे बात करते हैं, उच्च रक्तचाप किससे संबंधित है? उच्च रक्तचाप किससे संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शन है फेफड़े से, हृदय और रक्त वाहिनियों से, त्वचा से, आंख से। ये आपका ऑप्शन है, आप इसका सही जवाब दीजिएगा। फेफड़े से संबंधित है? नहीं। त्वचा से संबंधित है? नहीं। आंख से संबंधित है? नहीं। किससे संबंधित है? हृदय और रक्त वाहिनियों से। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 12, इनमें से कौन सा गैर संचारी रोग नॉन मॉडिफिकेबल फैक्टर है? इसमें आपका जो ऑप्शन है, इसमें आपका है धूम्रपान, मोटापा, आयु और आहार। तो इसमें क्या सही जवाब है? एज, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद आपका आता है गैर संचारी रोग वर्धन किस देश में ज़्यादा है? गैर संचारी रोग का वर्धन किस देश में ज़्यादा है? इसमें आपका ऑप्शन है
केवल विकसित देशों में, केवल गरीब देशों में, सभी देशों में, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसका सही जवाब है सभी देशों में। गैर संचारी रोग सभी देशों में हो सकते हैं, चाहे विकसित हो, चाहे अविकसित हो, चाहे आपका विकासशील हो, कभी भी कहीं भी हो सकता है। डायबिटीज में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? आपका अगला सवाल है कि डायबिटीज जो रोग है इसमें कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है। तो आपने सुना होगा डायबिटीज से जब कभी भी बात आती है तो उसमें एक हार्मोन आता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन का हमेशा नाम आता है। तो आपका जो डायबिटीज है ये जो प्रभावित होता है किसके कारण? इंसुलिन के कारण प्रभावित होता है। इसके बाद आगे बात करें, आपका अगला सवाल और लास्ट सवाल, जो आपका गैर संचारी रोग को नियंत्रित करने का प्राथमिक स्तर क्या है? गैर संचारी रोग के नियंत्रण करने का प्राथमिक स्तर क्या है? इसमें आपका अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, घर है, स्कूल है। इसमें आपका जो सही जवाब है वो क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। क्या है? PHC आपका है, ये आपका सही जवाब है। तो ये आपका पूरा सवाल भी हो गया, आपका थ्योरी क्लास भी हो गया। अभी इसके बाद एक क्लास और आएगा जिसमें मैं आपसे क्या बात करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा संचारी रोगों के विषय में। दोनों क्लास आज ही आपको दिए जाएंगे। आप यहाँ पे आप हमारा जो MCQ बैच है 10,000 पूरे सिलेबस से MCQ आपको दिए जाएंगे, आप इसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए यह नंबर दिया गया है 9026927315। यदि इसमें आपका पूरा सिलेबस जो आपका एलोपैथिक यहाँ से 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे, PDF के रूप में आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। और यदि आप इसका बैच आज लेते हैं तो आपको इसमें MCQ के साथ साथ पूरा थ्योरी क्लास का भी PDF मिलेगा, आपको एक ग्रुप से और भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद यदि आपका पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो अपना सेकंड बैच ले सकते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसमें आपको UPGK कंप्यूटर एलोपैथिक से वीडियो, PDF, क्विज, MCQ और आपको 4 ग्रुप से ऐड किया जाएगा। ये सभी कुछ आप 999 में ले सकते हैं। इसमें अभी 15% का ऑफ चल रहा है। आप हमारे किसी भी बैच से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, आप इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9026927315। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो फ्री ग्रुप है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं क्विज के लिए।